Good morning, students. Myself Rin. Now we are going to start new chapter from civics book. This chapter name is Equality in Indian Democracy. My dear student, I change my lecture pattern because I feel you all are feel very bored. Now that's why I added some pictures in my lectures. My dear student, first of all, I will explain here what is the equality. What is the equality, my dear student? Treating everyone equally and upholding the dignity of fellow citizen. My dear student, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी का मतलब है सभी के साथ समान व्यवहार हो और हम सभी की सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ध्यान में रखें. दिस इज़ द इक्वालिटी. My dear student, equality and justice are the key feature of democracy and influences all aspects. My dear student, अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी my dear student, India is a democratic country and here the main features of or main key features of this democracy इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस. जब तक हमारे पास इक्वालिटी नहीं होगी, जस्टिस नहीं होगा, तब तक जो डेमोक्रेसी है जस्ट लाइक अ ड्रीम हमारे लिए हो जाएगी. माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू शो यू अ पिक्चर रिलेटेड टू इक्वालिटी. सी हेयर. My dear student, through these pictures I tell you about what is the equality. आप देख रहे हैं हाइट. फर्स्ट जो आपका यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है हाइट इक्वल है, सबसे टॉल हाइट है. सेकंड पर हाइट थोड़ी शॉर्ट और थर्ड पे बिल्कुल शॉर्ट. और सभी को फ्रूट लेने के लिए जो है हमने उनको क्या दिया है, सपोर्ट दिया है. तो माय डियर स्टूडेंट, सेम एज इक्वालिटी, इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए. इक्वालिटी देने के लिए हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सभी को एक बेस प्रोवाइड करती है ताकि सभी समान हो सके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड. व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी. हम अभी तक बात कर रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री and the key features of this democratic country, equality and justice. But my dear students, a questions arise in our mind. What is a democracy? Democracy is the most popular form of government in the world. Active participations by the citizen, freedom to express one's opinion, resolving conflict through consultations. In a democracy, all adult citizens, regardless of their caste, religion, gender or class, enjoy the right to vote. This is called universal adult franchise, which means that all citizens have right to cast their vote and choose their representative. It is based on principle of one vote, one person. My dear student, it is very important line. It is based on the principle of one vote, वन पर्सन. दैट मीन्स हर पर्सन को एक वोट का जो है अधिकार है एंड ईच वोट हैज़ इक्वल वैल्यू. दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी. और सभी के वोट की इक्वल वैल्यू है, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट है, चाहे बिल्कुल आपका जो है रिक्शा पुलर है. सभी के वोट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर सेम होगी. माय डियर स्टूडेंट, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी, नाउ सी दिस पिक्चर. डेमोक्रेसी में सभी व्यक्तियों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का जो है राइट है थ्रू देयर वोट. नाउ आई शो अ पिक्चर. देखिए यहाँ पर जो आपके हैंड्स में बने हुए हैं, जिस टाइम पर माय डियर स्टूडेंट आपने अपने मदर फादर के जो है फिंगर्स पे भी ब्लू जो है इंक देखी होगी जब वो
वोट कास्ट करके आते हैं। सी हेयर सभी लाइन में बिल्कुल एक क्यू में खड़े हैं फॉर कास्टिंग देयर वोट। दैट मीन्स इन अ डेमोक्रेसी कंट्री all have the equal right to cast their vote. A next concept here, other kind of inequality, क्योंकि this chapter related to equality in Indian democracy, that's why we also need to know about what is the inequality. हमने अभी तक equality को समझा, but inequality क्या है? In spite of the equal status guaranteed by the constitutions, there are millions of peoples like Kanta whose circumstances are far from equal. In my chapter, I have discussed with you in online classes the story of Kanta. कांता एक हाउस होल्ड मेड है जो डेली काम करने जाती है, और एक दिन जब वो क्यू में खड़ी होती है तो देखती है वहाँ पर वोट डालने के लिए सभी जो उनके मेम साहब और साहिब थे वो भी क्यू में खड़े हुए हैं। तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है कि दैट मीन्स यहाँ इक्वेलिटी है। लेकिन सेम ऐसी ही सिचुएशन जब वो अपनी डॉटर को हॉस्पिटल में ले जाती है तब देखती है कि वहाँ इतनी लंबी क्यू है, जो पुअर लोग हैं वो बेचारे अपने ट्रीटमेंट के लिए एक लाइन में अलग से खड़े हैं जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर। तो ऐसी सिचुएशंस में अ क्वेश्चन जो मार्क लग रहा है कि क्या रियली में वी ऑल आर इक्वल और नॉट। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी प्रिविलेंट इन आवर सोसाइटी। Unequal distribution of resources is the main reason for the existence of inequality in a society. My dear student, अगर हम बात करें inequality की तो जो distribution है that means due to lack of money many peoples are deprived of even the most basic things, that is food, clothing, shelter. Peoples are discriminated on the ground of class, caste, wealth, profession, gender and disabilities. This leads to inequality and injustice. My dear students, there are different types of inequality in Indian society. See, अगर हम inequality की को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे जो मेन और कॉमन इक्वालिटी है वो आपकी है रिच और पुअर में। सी दिस पिक्चर, यहाँ पर जो रिच मैन है, जो रिच ह्यूमन बीइंग है वो डस्टबिन को फिल कर रहा है, जबकि जो पुअर है वो उसी डस्टबिन से उठाकर अपना जो है गुजर बसर करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स वो सोच रहा है इस डस्टबिन, इस कूड़े से भी हम कुछ यूजेबल चीज़ निकाल ले, बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज। फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर हम बात करें, देखो स्टार्टिंग पॉइंट्स में रिच किड है, पुअर किड है। रिच किड स्टार्टिंग से ही उसका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट होगा, और जो पुअर किड है उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। अगर हम बात रिच किड की करें तो स्टार्टिंग से उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, वैसे ही पुअर किड वो स्टार्टिंग से ही जो अपने वर्क में या अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहेगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये थ्रू द बर्थ होंगी या जेनेटिक होंगी या एजुकेशन होंगी, चूजिंग द राइट पेरेंट्स इस पे डिपेंड करता है। नो माय डियर स्टूडेंट, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये चीज़ जो है हमारी सोसाइटी में कंटिन्यू बनी हुई है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ inequality in our society is the caste system. My dear student, if I discuss about the India, आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में आज भी कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन है। पंडित, जाट या अलग अलग जो कास्ट आपकी सोसाइटी में प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर आप देखते हो कि कास्टिज्म अब भी हमारे जो माइंड में है वो जगह बना के रखा है, क्योंकि बेसिकली आप देखो क्लास में सभी लोग अपना सरनेम ज़रूर यूज़ करते हैं। कास्ट सिस्टम इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रोफेशंस एंड दिस डिवीजन हैज़ बीन देयर एजेस। द टर्म्स दलित इज रेफर टू पीपल बिलोंगिंग टू लो कास्ट,
दिस सिस्टम इज़ अ मोर प्रीडोमिनेंट इन रूरल एरिया। दैट मीन्स जो ग्रामीण एरिया है, जो ग्रामीण इंडिया है, वहाँ पर इस तरह की जो आपको डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैनी रिन्यूड पर्सनैलिटी, लाइक जितने फेमस जो पर्सनैलिटी है, अगर हम उनकी भी बात करें जो बिलोंग करते थे आपके दलित कास्ट से, तो उनके लाइफ एक्सपीरियंस की जो आपको स्टोरी हमने आपकी लाइव क्लासेस में डिस्कस की थी, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट। Even in the 21st century, you find numerous incidents of caste-based hostilities that point toward the existence of unfair caste practice. My dear student, हम अगर ancient time की बात करें तब भी चाहे B.R. अम्बेडकर है, चाहे ओम प्रकाश जी है, ऐसी ही और भी पर्सनैलिटी हमारी जो लाइक जे जी फूले हैं, उन्होंने काफ़ी जो है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस किया है इन देयर लाइफ। लेकिन वो हम एंसेंट टाइम में ही नहीं, इवन इन 21st सेंचुरी हम आज भी देखते हैं कि इस तरह का जो डिवीज़न है हमारी सोसाइटी में कंटिन्यू बना हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई शो यू द पिक्चर ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम। आपने 6th में भी ये पढ़ा होगा। सी दिस पिरामिड। यहाँ पर हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, स्टार्टिंग से ही उसका जो डिवीज़न है वो कास्ट सिस्टम के आधार पर रहा है। लेकिन इन ओल्डन टाइम अगर हम इस डिवीज़न को देखें तो ये डिवीज़न था अकॉर्डिंग टू वर्क, बट इन रीसेंट टाइम्स ये धीरे धीरे कैसे कन्वर्ट हुआ अकॉर्डिंग टू बर्थ। दैट मीन्स स्टार्टिंग में तो ये अकॉर्डिंग टू वर्क था। फर्स्ट जो यहाँ पर जो सबसे पीक पॉइंट पर थे ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय एंड थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्रास। माय डियर स्टूडेंट, सबसे शूद्र से भी नीचे यहाँ पर परिहास जो थे ये थे हरिजन, यानी परिहास इनका सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग थलग रखा जाता था, इसीलिए यहाँ पर मैंने परिहास लिखा है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 4 जो मेन हमारा तो कास्ट सिस्टम था, ये 4 जो डिवीज़न्स पर बेसिकली डिपेंड करता था। फर्स्ट में जो आपके सबसे ऊपर थे उस टाइम पर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र थे। माय डियर स्टूडेंट, जो ब्राह्मण थे उनका बेसिकली वर्क उस टाइम पर था पूजा पाठ का। फिर अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो ये वॉरियर और रूलर्स, यानी जो योद्धा और युद्ध में लड़ने वाले लोग थे जो हमारी रक्षा करते थे। थर्ड जो टाइप थी वैश्य थे, ये ट्रेडर्स होते थे। माय डियर स्टूडेंट, ये व्यापारी वर्ग होता था जो व्यापार करता था। सबसे लास्ट जो कैटेगरीज उस टाइम पर रखी थी वो थी आपकी शूद्रा की। ये अनस्किल्ड वर्कर थे, बट इनकी हेल्प से ही पूरी सोसाइटी चल रही थी। जो हरिजन थे और शूद्रास थे, वो जो आपके सबसे लो वाले जो वर्क सोसाइटी के थे, क्लीनिंग डस्टिंग, वो सभी ये लोग करते थे। तो इनके बिना तो देखो सोसाइटी नहीं चल सकती थी। लेकिन अगर हम ओल्डन टाइम की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू वर्क ही था, लेकिन धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में ये कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू बर्थ, एंड दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट। वी ऑल आर इक्वल। Another type of inequality, gender-based inequality. It is very common inequality. You see in your house also. Beside caste-based discrimination, gender-based discrimination is also widespread in our society. Women are paid less for the same amount and type of work done by men. Abortions, neglect, dominant and female infanticides are harsh realities of India as well as many other countries. The uneven sex ratio is due to the dislike many people have for the female child. माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू आप अपने हाउस में देख सकते हैं, आपके मदर फादर या आपके ब्रदर सिस्टर हैं। हालांकि सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन अब भी इस तरह की इनइक्वालिटी कंटिन्यू हमारी सोसाइटी में बनी हुई है कि मैन और जो आपका मैन और वुमेन है उसमें अंतर किया जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स में जो है डिफरेंस किया जाता है। वाई ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअली में ये हमारी जो सोसाइटी है
हमारी सोसाइटी में हम स्टार्टिंग से ही बॉयज़ और गर्ल्स को इस तरह जो परवरिश देते हैं कि उनका एटीट्यूड ही इस टाइप का जो है तैयार होता है। माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वुमेन इक्वल टू मैन। देखिए, अगर हम वुमेन को देखते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, आप देखिए मैन तो वुमेन में है ही, दैट मीन्स उसकी पावर इससे भी ज़्यादा है। तो बोथ आर द इक्वल, दोनों को सेम हमें रखना है सोसाइटी में, तभी जो है इक्वालिटी आएगी। आफ्टर दैट सी दिस पिक्चर, जेंडर इक्वालिटी नाउ। अब हमें क्या चाहिए? जेंडर इक्वालिटी, बिकॉज जो गर्ल्स हैं वो हर फील्ड में बॉयज़ से आगे हैं। एटलीस्ट अगर आप घर पे भी देखते हो, आपके फादर के साथ आपकी मदर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, हेल्प करती हैं उनके, इवन वो वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ आपका हाउस होल्ड जो वर्क है वो भी कंटिन्यू करती है। साथ साथ उसके जो जॉब है बेटा, एक्चुअली में वो अनपेड जॉब में काउंट होती है, जो भी वो घर पे काम करती है। जबकि ऐसा अगर आपके फादर, सपोज करो आपकी मदर घर पे नहीं है और आपको किसी मेड को घर पे अपॉइंट करना पड़े, तो मेड जो है कितने ज़्यादा पैसे आपके घर वालों से लेंगे। बट जब तक वो मदर वर्क करती है, केयर गिविंग टास्क है, उसके हाउस होल्ड वर्क है, वो टोटली अनपेड कैटेगरी में हम लोग काउंट करते हैं। दैट्स वाई इस तरह की जो इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में बनी हुई है। नाउ वी चेंज आवर एटीट्यूड। My dear student, another type of discrimination or inequality is discrimination against differently abled person। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह की इनइक्वालिटी भी हमारी सोसाइटी में कंटिन्यू बनी हुई है, क्योंकि आप देखते हो जो डिजेबल्ड पर्सन हैं उन पर कभी हम लोग हंसते हैं, बिकॉज क्योंकि वो चल नहीं सकते या सेम एज हमारे जैसे नहीं होते। तो ये भी एक अनदर टाइप जो है इनइक्वालिटी का हमारी सोसाइटी में है। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर है, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। हमने लाइव क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया था। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ द रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। माय डियर स्टूडेंट, अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। सभी व्यक्तियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना जो है हमारा जो डेमोक्रेसी का सेंट्रल आइडिया है। दे आर सर्टेनली डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एज अदर आर वर्थी ऑफ। In fact, nobody has the right to disgrace fellow human beings through insensitive and spiteful actions. A country can be truly democratic only when the entire society work and moves together toward the progress of the nations. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansari was violated because of the way in which they were treated. माय डियर स्टूडेंट, अगर हम रिकॉग्नाइजिंग ऑफ डिग्निटी की बात करें तो हम सभी को अपनी सोसाइटी में पहचान करनी होगी, सभी को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी होगी, ना कि जब तक हम सभी ह्यूमन बीइंग, जब तक पूरी सोसाइटी मिलकर इस डिग्निटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, तब तक हमारी जो कंट्री है ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की स्टोरी में, तो दोनों के साथ जो सोसाइटी में बिहेव हुआ है, एक्चुअली में इससे उनके जो डिग्निटी है वो वाकई ही वॉयलेटेड हुई है। क्योंकि अगर हम बात करें वाल्मीकि, जिनको ड्यूटी दी गई हेडमास्टर के द्वारा कि आप कंप्लीटली स्कूल को जो की सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस बाय द हेडमास्टर। क्यों? वो बच्चा जो स्कूल पढ़ने आया है, या तो उसको क्लास में अलाउ ही नहीं करते, या फिर अगर स्कूल में आता है तो उसको कौन सा वर्क दे देते हैं? डस्टिंग और जो है स्वीपिंग का वर्क। आफ्टर दैट अंसारीज़ की अगर हम बात करें, वो बेचारा कोलकाता में अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए आया था, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन उसको कोई भी जो व्यक्ति हैं वो एग्री नहीं हुए कि हम अपना हाउस जो है रेंट पर देंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस। उन्होंने मना कर दिया। क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं थे? इस तरह का बिहेव जो है टोटली नेग्लिजिबल है इन आवर सोसाइटी। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट,
आई एंड माई दिस टॉपिक। द इक्वालिटी एक्ट 2010 आया। माय डियर स्टूडेंट, वी ऑल आर इक्वल। अगर हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो हमें दूसरों की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पहचाननी होगी, उनकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करना होगा और चेंज आवर एटीट्यूड्स। तभी हमारी सोसाइटी में जो है इक्वालिटी जो है आ सकती है। थैंक यू स्टूडेंट।